ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है राइट सम रिकमेंडेशंस मेड बाय रामामूर्ति कमेटी 1990 अबाउट वुमेन एजुकेशन। ठीक है, आचार्य जो राममूर्ति कमेटी थी उसने स्त्री शिक्षा के बारे में क्या क्या सिफारिशें की उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है। देखिए, इस तरह से भी आ सकता है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड एफर्ट मेड फॉर वुमेन एजुकेशन। What are recommendations of आचार्य रामामूर्ति कमेटी अबाउट वुमेन एजुकेशन। स्त्री शिक्षा के उद्देश्य तथा स्त्री शिक्षा हेतु प्रयास का वर्णन। और आचार्य राममूर्ति समिति ने स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या क्या सिफारिशें की। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहले है आपका फर्स्ट नंबर, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। देखिए, स्वतंत्र भारत में स्त्री को अबला से सबला बनाने के लिए उनके शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास करने के लिए उपयोगी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए स्त्री खेल कूद, व्यायाम, आसनों की व्यवस्था और इसके अलावा बौद्धिक और मानसिक शक्तियों का विकास करने के विषयों का शिक्षण दिया जाना उनको चाहिए। ठीक है, क्योंकि उपयुक्त शिक्षा का प्रबंध एकमात्र महिला विद्यालयों में ही संभव होगा। तो इसलिए इन विद्यालयों का विकास और प्रयास किया जाए जो महिला विद्यालय हैं। नेक्स्ट है आपका स्त्रीत्व को बनाए रखने की दीक्षा, शिक्षा और वातावरण की व्यवस्था की महिलाओं को उनके अकॉर्डिंग वातावरण मिलना चाहिए। तो स्त्री का स्त्रीत्व उसकी लज्जाशीलता, कौमार्य और विनम्रता परंतु निर्भीकता में सन्निहित होता है। यह सब तभी संभव है जब उन्हें उनके स्त्रीयोचित कर्तव्य से परिचित करवाया जाए। तो भारतीय संस्कृति में स्त्रियों की स्थिति कैसी है? महत्वपूर्ण है। वह माता है, पत्नी है, बहन है, पुत्री है। उनके अपने अपने स्थान पर क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, उन्हें समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो उन्हें इस बातों का ज्ञान करवाना आवश्यक है। नेक्स्ट है योग्य माता, गृहिणी, पत्नी और कार्यकर्ता बनाना। तो भारतीय संस्कृति में माता बालक की सबसे क्या होती है? पहली गुरु होती है। वह बालक को संस्कारों को निर्धारित करती है और समुचित वातावरण, उनका बच्चों को सिखाना, लालन पालन और स्नेह देकर उनका सामाजिक और मानवीय विकास करती है। तो गृहस्थ जीवन में स्त्री माता, गृहिणी तथा पत्नी तीनों रूपों में कर्तव्य पालन करती है और उसकी इस शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि स्त्रियां कुशल माता, गृहिणी, पत्नी और सहयोगी बन सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक प्रसार का स्रोत बनाना। तो समाज में जो विविध सांस्कृतिक परंपराएं स्त्रियों द्वारा संस्थापित की जाती है, तो ये उनकी रक्षक, पोषक और प्रसारक है। वे परिवार से लेकर समाज के क्षेत्र में अपने व्यवहारों द्वारा संस्कृति का विकास करने में योगदान देती है। ठीक है, तो वे रहन सहन के ढंग, धार्मिक प्रथाएं, रीति रिवाज, सामाजिक मान्यताएं, मातृभाषा विकास आदि आदर्श प्रस्तुत करते पुरुष वर्ग का मार्गदर्शन करती है। तो इसलिए जो स्त्री शिक्षा में भारतीय संस्कृति का समन्वय होना चाहिए, जिससे वह उस संस्कृति का प्रसार करने का उत्तरदायित्व निर्वाह कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक जीविकोपार्जन एवं कला में दक्षता। यदि किसी परिवार के कर्तव्यों के निर्वाह की पूर्ति करने के उपरांत स्त्री के पास अवकाश का समय बचता है, तो वह उसका उपयोग व्यावसायिक एवं जीविकोपार्जन के कार्यों द्वारा कर सकती है। तो इस प्रकार जो परिवार, स्त्री परिवार की आर्थिक स्थिति में भी भारी योगदान दे सकती है। अतः स्त्री जाति को सशक्त बनाना चाहिए और शिक्षा में उपयोगी पाठ्यक्रम सजोने चाहिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुमेन एजुकेशन। अब हमने बताना है एफर्ट्स मेड फॉर वुमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा के लिए जो प्रयास किए गए। ठीक है, तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें उल्लेखित है कि किसी भी नागरिक से लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य नीति के निर्देशक जो नागरिक के सिद्धांत है, नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो सबसे पहले आती है हमारी राधा कृष्णन कमीशन,
जो स्त्री शिक्षा के आयोग हैं उनकी समितियों ने क्या क्या कार्य किए उसके बारे में। राधाकृष्णन कमीशन 1948 से 1949। राधाकृष्णन कमीशन ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकता। तो इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के बारे में क्या क्या सुझाव दिए। नारी को सुगमता तथा सुगृहिणी बनाने की शिक्षा दी जाए, स्त्रियों के लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाए, स्त्रियों को गृह प्रबंध अध्ययनों की प्रेरणा और अवसर दिए जाएं, अध्यापिकाओं को समान कार्यों के लिए अध्यापकों के समान वेतन दिया जाए और ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जो बालिकाओं को समाज में समान स्थान दिला सके। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय सरकार ने नारी शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक उत्साह का प्रदर्शन किया और सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए प्रभावशाली कदम उठाए। उसके बाद राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958, इस समिति को दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इसमें जिसका उद्देश्य क्या था, स्त्री शिक्षा की विभिन्न समस्याएं थी उसका समाधान करना। सबसे पहले इसमें क्या सुझाव दिए गए, कुछ वर्षों तक बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता तथा स्त्रियों को अलग से प्रशासनिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु सरलीकृत अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, जो हमारी उपलब्ध धनराशि है उसका उपयोग बालिकाओं के मिडिल तथा माध्यमिक स्तरों के विद्यालयों, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूलों, छात्रावास तथा महिला अध्यापिकाओं हेतु छात्रावास बनाए जाने के लिए अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए इस धन का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यों में बालिकाओं एवं स्त्री शिक्षा की राज्य परिषदों का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट है, बालक तथा बालिका शिक्षा के लिए विषमता का जो विषमता है उसको शीघ्र से शीघ्र समाप्त किया जाए। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल पॉलिसी है जो हमारा। इसमें क्या बताया गया कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण करना, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा सुविधाएं बढ़ाना, वर्तमान कार्यक्रम का विस्तार एवं अनेक सहायता कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाए जिससे बालिकाओं का स्तर बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुपूरक पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाए। नेक्स्ट है आपका जो राष्ट्रीय महिला आयोग 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित किया गया। इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव एवं 5 पूर्णकालीन सदस्य थे। यह आयोग 31 जनवरी 1992 से प्रभावी हुआ। तो इसमें जो आयोग को निम्न कार्य दिए गए, सबसे पहले है महिलाओं को कानून सुरक्षा प्रदान की जाए, उन्हें ढंग से लागू करने के उपाय सुझाए जाएं, महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों में क्या करनी चाहिए, जो उसको कानून प्रभावित करते हैं कानूनों में कमी, अपर्याप्त तथा त्रुटि पर संशोधन के भी सुझाव देने चाहिए। नेक्स्ट है, महिलाओं की शिकायतों पर ध्यान देना एवं जहां कानूनों का उल्लंघन होता है समस्याओं से संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना, सुधार गृहों, जेलों व अन्य स्थानों पर उनके पुनर्वास तथा दशा सुधारने के बारे में सिफारिशें करना। नेक्स्ट है आपकी आचार्य राममूर्ति समिति 1990 तथा महिला शिक्षा। ठीक है, इसमें दोनों इंक्लूड हैं। तो इन्होंने क्या बताया है, सबसे पहले सिफारिशें क्या की, प्राथमिक विद्यालयों के समीप शिशु देखभाल तथा शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए और साथ ही इनकी समयावधि को विद्यालयों की समयावधि के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, कक्षा 1 से 3 का पाठ्यक्रम शिशु केंद्रों के अनुकूल बनाया जाए। नेक्स्ट, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा विद्यालय शिक्षकों में समन्वय स्थापित किया जाए। उसके बाद है 300 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं और 500 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र में एक जूनियर हाई स्कूल की व्यवस्था की जाए।
ठीक है। योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ स्कॉलरशिप जो दी जाती है वो दी जाए। योग्य छात्रों को यूनिफॉर्म पाठ्य पुस्तकें भी आदि प्रदान की जाए, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि जो हमारी बालिकाएं हैं, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई जो योजनाएं हैं, ठीक है। ये तो थी हमारी समितियाँ। अब योजनाएं हमारी, इसमें भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो बालिका जो शिक्षा है हमारी, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा बालिका शिक्षा हेतु बहुत ही प्रयास किए गए, क्योंकि बालिका शिक्षा प्रत्येक नज़रिए से महत्वपूर्ण व सराहनीय होती है। फिर भारतीय समाज एवं राष्ट्रीय विकास हेतु तो यह विशेष रूप से अनिवार्य भी है और आवश्यक भी है, ठीक है। तो कोठारी आयोग के अकॉर्डिंग मानवीय साधनों के संपूर्ण विकास के लिए, परिवारों के सुधार के लिए और शिशु अवस्था के प्रभावशाली वर्षों में चरित्र निर्माण के लिए पुरुषों की अपेक्षा नारियों की शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा है बालिका शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए कि लड़के की शिक्षा केवल एक ही व्यक्ति की शिक्षा है, परंतु लड़के की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है, ठीक है। तो इस प्रकार बालिकाओं की शिक्षा विस्तार हेतु सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाए गए, ठीक है। क्या क्या कदम उठाए? बालिकाओं के लिए बहुतकनीकी संस्थाओं को स्थापित करना, ऐसी संस्थाओं की मदद करना जो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हो, ठीक है। और क्या है? विभिन्न प्रांतों में ऐसे सम्मेलनों का आयोजन करना जो कि बालिका शिक्षा की समस्याओं व कार्यक्रमों का विचार विमर्श करे। नेक्स्ट है संयुक्त शिक्षा कोर्स की स्थापना करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षिकाओं हेतु आवास की व्यवस्था करना, ठीक है। तो इस तरह से बालिका के लिए बहुत सारे सुझाव दिए गए उनको आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद बालिका क्षेत्र के प्रति राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद के सुझाव। राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद द्वारा जो केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों को स्त्री बालिका शिक्षा संबंधी नीतियों व कार्यक्रम बनाने के जो सुझाव दिए गए, उसके अकॉर्डिंग परिषद द्वारा दिए गए सुझावों को जो शिक्षा मंत्रालय है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इस परिषद के 27 सदस्य थे और एक अध्यक्ष व एक सचिव था, जिनका नाम था SN मुखर्जी ने अपनी रचना में परिषद के कार्यों का वर्णन किया। सबसे पहले है बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में जनता को जागरूक करना, विद्यालय स्तर पर लड़कियों एवं प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित कठिनाइयों पर सरकार को परामर्श देना। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा से संबंधित कठिनाइयों के निर्वहन हेतु समय समय पर आवश्यकता अनुकूल सेमिनारों का आयोजन करना। उसके बाद है जो हमारी प्राप्त उपलब्धियां हैं उसके मूल्यांकन का समय समय पर उसके बारे में सुझाव देना, ठीक है। तो ये था हमारे इसके बारे में। उसके बाद बताया है हमारा जेंडर इन इक्वालिटी, लैंगिक असमानता, कि बालिका शिक्षा हेतु लैंगिक विषमता को दूर किया जाना अति आवश्यक है। ये इसमें ही क्वेश्चन में आता है, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए जो भारत सरकार ने प्रयत्न किए उसके बारे में सबसे पहले है आर्थिक प्रेरक। आर्थिक प्रेरक भी लैंगिक असमानता को दूर कर सकते हैं। उसमें क्या है? निःशुल्क शिक्षा, कि प्राय सभी राज्यों तथा बालिकाओं हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए, क्योंकि जो गरीब माता पिता की जो आर्थिक स्थिति के कारण तंगी है उनके कारण वो बालिकाओं को शिक्षा दे नहीं सकते, तो इसके लिए बालिकाओं को फ्री शिक्षा दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट है उनको छात्रवृत्तियाँ, उपस्थित छात्रवृत्तियाँ, जो बालिकाओं की उपस्थित छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान उनको की जानी चाहिए। ऐसा करने से एक माता पिता को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, दूसरे छात्राओं को भी विद्यालय आने में रुचि बढ़ेगी। नेक्स्ट है मुफ्त वर्दी एवं पुस्तकें, कि जो गरीब बालिकाओं को मुफ्त वर्दी एवं पुस्तकें प्रदान की जाएं ताकि वे नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित हो सकें, ठीक है। उसके बाद है दोपहर का भोजन, छात्राओं को दोपहर का भोजन भी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अधिकाधिक शैक्षिक सुविधाएं, ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में अधिक से अधिक शैक्षिक सुविधाएं मुहैया करवाई जानी चाहिए
10वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य था प्रत्येक 1 किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाए। ठीक है, जहां जरूरत हो वहां बालिकाओं हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है आपका महिला शिक्षकों के अभाव को पूर्ण करना, कि जहां लैंगिक विषमता को दूर करने के लिए महिला शिक्षिकाओं के अभाव को पूर्ण करना चाहिए। महिला शिक्षिकाओं की कमी को पूरा करने के लिए विशेषकर पिछड़े हुए राज्यों के प्रशिक्षण संस्थान जो है वहाँ स्थापित किए जाने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार महिला शिक्षिकाओं को आवासीय सुविधा तथा ग्रामीण भत्ता आदि भी प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वयस्क महिलाओं हेतु सामाजिक शिक्षा। बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित समस्या वयस्क महिलाओं की शिक्षा से संबंधित है। इस समस्या के निर्वहन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कक्षाएं चलाई जानी चाहिए। सिलाई, बुनाई, हस्तकलाएं आदि ये भी सिखाया जाना चाहिए और इनके साथ साथ खान पान और स्वास्थ्य संबंधी जो आधारभूत सिद्धांतों की भी जानकारी उनको दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुकूल पाठ्यक्रम। जो माध्यमिक विद्यालय हैं, उच्च विद्यालय हैं तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके चरणों में जरूरतों पर आधारित पाठ्यक्रम को विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका उचित सामाजिक अभिवृत्ति। बालिकाओं की शिक्षा की जरूरतों के विषय में रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाली जो व्यक्तियों को साक्षर करके बालिकाओं की शिक्षा हेतु उचित सामाजिक अभिवृत्ति का विकास किया जाना चाहिए और इस हेतु बालिकाओं के लिए अलग से स्कूलों को स्थापित किया जाना चाहिए और बाल गृह तथा नर्सरी जैसी कक्षाओं को भी आरंभ किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।